Hello, my dear friends. Welcome to VNP Campus. Today we will discuss future continuous tense. तो आज जो हम लोग का टॉपिक है बालक वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है ना। इसके पहले मैंने प्रेजेंट और पास्ट इन सभी का मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आप एक एक करके वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहचान की बात, तो इसका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, ठीक है ना। जैसे इसमें गा गे गी आता है, फ्यूचर का मतलब ये होता है कि गा गे गी। क्लियर बच्चा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखिए कुछ, जैसे कि राम जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे, ठीक है ना। जिसमें गा गे गी आता है तो हम समझ जाएंगे वो किसकी पहचान है। तो वो है बालक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। ओके, तो ये रही आपकी पहचान। आइए एक एक करके चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। अब अगर बात करें हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें बच्चा, तो विल बी और शैल बी होता है, ठीक है। सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन इसके बाद विल बी या शैल बी का, फिर इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको हम लोग V4 से जानते हैं नाम से। देन इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं हम लोग। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं, जैसे आपके ही, सी, इट, दे, इन सभी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बालक, विल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर बात करें हम स्पोकन लैंग्वेज की, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देयर इज नो इशू, आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल है कि राम जा रहा होगा, ठीक है। जैसे राम जा रहा होगा, सब्जेक्ट देखिए राम है इसमें, तो राम विल बी गोइंग। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सेल लगा दूं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वो कंफर्म जा रहा होगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ी बहुत डाउट हो सकती है लेकिन उसमें नहीं, ठीक है ना। जैसे अभिषेक आ रहा होगा, अभिषेक विल बी कमिंग, वो बालक सो रहा। दैट किड विल बी स्लीपिंग, वो बालक। तो देखिए जब इंडिकेट करके यानी दूर की वस्तु को इंडिकेट करते हैं हम लोग, तो दैट का प्रयोग करते हैं। वही चीज नजदीक रहती है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, दिस के, ठीक है ना। नजदीक के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, दूर के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग अपने निगेटिव सेंटेंस की बालक। तो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। अब देखिए जैसे जितना भी, जैसे विल बी है स्कैल्पिंग और सेल बी है। अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम इसके बीच में नॉट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो विल नॉट बी देन सेल नॉट बी हो जाएगा, बाकी सारा कार्यक्रम वही रहेगा, ठीक है ना। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए एक एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे राम नहीं जा रहा होगा, तो राम विल नॉट बी गोइंग। क्या करना है, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको नॉट को ऐड कर देना है। जैसे अभिषेक नहीं आ रहा होगा, अभिषेक विल नॉट बी कमिंग, वो बालक नहीं सो रहा होगा। दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको नॉट ऐड कर देना है, जिससे आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बार बार बताते चला आ रहा हूँ आपको शुरू से ही, कि इसमें दो तरीके से होता है। एक सेंटेंस ऐसा होता है बच्चा, एक सेंटेंस ऐसा होता है जिससे आप क्वेश्चन करते हो और रिप्लाई यस या नो में मिलता है। जब रिप्लाई यस या नो में मिलता है तो हम सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। लेकिन अगर पूरा एक्सप्लेन करना पड़े, चीजें एक एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़े, तो हम लोग WS से बनाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही बच्चा। देखिए जैसे एग्जांपल, क्या राम खेल रहा होगा। देखिए सबसे पहले आया है क्या, आपसे पूछा गया क्या राम खेल रहा होगा, आप रिप्लाई में कर सकते हैं यस या नो। क्लियर है, यस या नो। देखिए जैसे विल राम बी प्लेइंग, और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ऐसा करते हैं तो जब दो सेंटेंस रहता है, जैसे विल हैव शैल हैव, तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद दूसरे वाले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे विल बी है, इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो विल को हमने पहले लगाया है और सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने बी लगाया है। इस बात का केयर करिएगा, ठीक है ना। देन प्लेइंग। अब यही चीज देखिए यहाँ बीच में आ गया है, ऐसे भी समझ लीजिए कि जब वाक्य के बीच में आ जाए आपका WH फैमिली, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हम लोग मीनिंग बनाएंगे। जैसे व्हाट विल राम बी प्लेइंग। क्लियर है। आइए कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। जैसे वो किसके साथ खेल रहा होगा। देखिए किसके साथ की जो स्पेलिंग होती है बच्चा, वो होता है विद होम, ठीक है ना, विद होम, ठीक। तो विद होम विल ही बी प्लेइंग। बात समझ में आई। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ऐसी वाली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्लियर है।
जैसे क्या वो घूम रही होगी, विल सी बी प्लेइंग। क्या वो, सेंटेंस के पहले आप रिप्लाई में कर सकते हैं यस या नो। जिसका आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं उस सेंटेंस की शुरुआत आपके हेल्पिंग वर्ब से होगी। और देखिए जैसे वो क्या कर रहा होगा, देखिए क्या, अब आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ ये मतलब वो कुछ अदरवाइज काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जैसे देखिए व्हाट विल ही बी डूइंग, क्लियर है, जैसे वो कुछ कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग समथिंग। देखिए ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस सेंटेंस है, ठीक है ना, जिसे वो कुछ कर रहा होगा, वो का मतलब रहा होगा तो पुरुष है, रही होगी तो स्त्री हो जाएगी, ठीक है ना, ही विल बी डूइंग समथिंग, क्लियर है। देखिए कुछ और सेंटेंसेस है आपके सामने, जैसे क्या वो लड़का सो नहीं रहा होगा, क्या वो लड़का, देखिए आप इसका जवाब यस या नो में बिल्कुल दे सकते हैं। जब यस या नो में दे सकते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत क्या होगी, विल दैट बॉय, वो लड़का। देखिए इस तरीके के सेंटेंस जैसे आपको इंडिकेट करके बताया जाता है, जब दूर की बात करेगा तो हम लगाएंगे दैट, और जब नजदीक की बात करेगा तो हम लगाएंगे दिस। ठीक, तो विल दैट बॉय नॉट बी स्लीपिंग, क्लियर है। देखिए और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस निगेटिव आ जाता है तब। कब लगाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। जैसे लड़के घर जा रहे होंगे, द बॉयज विल बी गोइंग होम। वो 10 बजे काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग एट 10। देखिए 10 बजे से नहीं, देखिए अगर से आ जाता है इसमें तब हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं और ये सेंटेंस बदल जाता है, ठीक है ना। हम 7 बजे पढ़ रहे होंगे, ही विल बी स्टडिंग, ये यस रहेगा, ठीक है ना, ये स्टडिंग एट 7, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।